उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की। जी मीडिया से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कैसे सीएम धामी ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है और कांवड़ियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं, देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई है। ऐसे लोग जो भगवा या फिर किसी अन्य धर्म की आड़ में लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को ठगते हैं और सनातन को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। सर, ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत होती है और पहले ही दिन राजधानी के अंदर अकेले 25 मामले ऐसे हैं जिसमें अलग अलग लोग पकड़े जाते हैं। ये ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आपने ये नाम सोचा और ये ख्याल आपको कैसे आया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बड़े पीड़ित हैं? देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और पूरे देश और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है। और ऐसे में जब हमारे यहाँ चार धाम यात्रा भी चल रही है, कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है और इस पर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो गई है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्राएं चल रही हैं और पूरे देश दुनिया से तीर्थयात्री श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। और पिछले समय में काफ़ी ऐसी सूचनाएं मिल रही थी, कुछ छद्म वेश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध लोग जो कई लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, धार्मिक आस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे थे, श्रद्धालु आस्थावान लोगों को कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया के लोगों का एक अलग प्रकार की आस्था और श्रद्धा है, एक विश्वास है। इसलिए यहाँ किसी भी कीमत पर ऐसे छद्म वेशधारियों का कोई स्थान नहीं है। इनकी पहचान करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, जिसके परिणाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं और ये अभियान हमारा लगातार चलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी छद्म रूप किसी भी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। पूरे देश और दुनिया के लोग भी चाहते हैं, देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं, तो उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, देवभूमि में लाखों जो श्रद्धालु हैं वो चार धाम में भी आते हैं, अलग अलग धार्मिक स्थलों में आते हैं और ये आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। और उसी वक्त में कालनेमी ऑपरेशन शुरू किया गया। क्या इस तरह के इनपुट थे कि इन यात्राओं में लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे मामले इस बीच में ऐसे आए कि जाति और नाम बदल के पंडित वैष्णव भोजनालय में कोई काम कर रहा है और नाम निकलता है बाद में अब्दुल या कोई और नाम निकलता है, तो ऐसे इनपुट क्या कुछ थे? नहीं, इस प्रकार के जो भी इस प्रकार की गतिविधियां अपने नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, छद्म वेश बनाकर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, ऐसे ही छद्म लोगों को उनका चिन्हीकरण करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को उनका उचित स्थान पर पहुंचाना, कानून के अनुसार उनकी कार्रवाई करना, इसी का नाम हमारा ऑपरेशन कालनेमी है। और चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, ये हमारी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्राएं हैं। इसलिए लोगों को हम हर प्रकार से शुद्धता दें, किसी भी प्रकार के लोगों को मन में कोई संचय न रहे। लोगों को देवभूमि का जैसा स्वरूप है साफ स्वच्छ, वो साफ स्वच्छ स्वरूप हर स्तर पर लोगों के बीच में जाना चाहिए। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लोग यहाँ पर उनके मन में कोई भ्रम रहे। सर, कांवड़ यात्रा की बात आती है तो आपने कांवड़ की जब बैठक ली तो उसमें एक बड़ा संदेश आपने ये दिया कि लोगों को हाइजेनिक फूड मिले और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि शुद्धता बनी रहे। थूक जिहाद के मामले सामने आए, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स तरह की तमाम गाड़ियां घूम रही हैं, वो फूड टेस्ट कर रही हैं, जगह जगह कवायद हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि चीज़ें और बेहतर होंगी? नहीं, सभी चीज़ों को बेहतर करना है और आने वाले हर एक शिव भक्त कांवड़िये को अच्छी खाद्य सामग्री मिले, अच्छा उनको भोजन मिले,
अच्छा एक वातावरण मिले और उनकी यात्रा सुरक्षा के साथ संपन्न हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को पहले से तैयार किया गया है और मैंने भी लगातार समीक्षा बैठकों में भाग लिया है। उससे पहले एक बड़ी बैठक इंटर स्टेट बैठक भी होती है, उसमें भी कई सारे जो आपस के मुद्दे होते हैं उन सब पर बात होती है, कैसे इस बड़ी यात्रा का संचालन करना है और कैसे लोगों को अच्छा एक परिवेश देना है, अच्छी यात्रा उनकी संपन्न कराना है। साथ ही जहां हम उनकी सुरक्षा का, उनकी हर प्रकार की अच्छी यात्रा उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं मेरी सबसे अपील भी है कि जो हमारे यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी हर एक को पालन करना चाहिए। और हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, आपकी यात्रा के कारण से किसी को कोई व्यवधान न हो, तभी यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। सर, जब देवभूमि की बात आती है तो आपने 2022 में जब आप सत्ता में वापस आए तो आपने कहा देवभूमि का जो स्वरूप है, जो हमारा सांस्कृतिक स्वरूप है, जो हमारा धार्मिक स्वरूप है, उसको बदलने नहीं देंगे और बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। इस ओर किस तरह से आप देखते हैं? आज हजारों एकड़ भूमि आपने अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई है। देखिए, ये हमारा संकल्प है और ये संकल्प केवल हमारा नहीं है, देवभूमि उत्तराखंड का संकल्प है। और देवभूमि उत्तराखंड के साथ पूरे देश और दुनिया और सनातन का संकल्प है कि देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बिंदु पूरी दुनिया की अगर आध्यात्मिक राजधानी कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है, जहाँ पर ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करी। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर साधना की है। वो साधना स्थली है, उसका एक पवित्र स्वरूप है। वो पवित्र स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ये संकल्प के रूप में इसको आगे बढ़ाया है कि देवभूमि में जो भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस सब को हम हटाएंगे। यहाँ का जो डेमोग्राफी पहले के सालों में कुछ बिगड़ी है, उस डेमोग्राफी को भी हम ठीक करेंगे। और यहाँ पर किसी प्रकार का भी जिहाद, चाहे वो लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, थूक जिहाद हो, किसी कीमत पर उसको जो है यहाँ के लिए ठीक नहीं है। ये जिहाद देवभूमि उत्तराखंड के अनुरूप कोई भी जो है कार्य यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। सर, हमारे जो तमाम धार्मिक स्थल है उनमें भीड़ बड़ी है, चाहे वो बद्री केदार हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, कैंची धाम हो, मानसरोवर यात्रा हो, सब जगह भीड़ बड़ी है। इसका कारण आपको क्या लगता है? क्या 2014 के बाद प्रधानमंत्री के आने के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं, या जो धार्मिक स्थलों पर आपकी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जो काम किए उसका एक बड़ा फर्क दिखता है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा केदार के धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ। 2013 की आपदा में पूरी तरह से बाबा का धाम क्षतिग्रस्त हो गया था। उस धाम को नए रूप में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। भव्य केदार दिव्य केदार बना। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर तेज़ी से काम चल रहा है। ऑल वेदर 4 धाम रोडें बनी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर जब बाबा केदार के धाम में रात्रि प्रवास किया, गुफा के अंदर वो रहे, और उनके प्रवास के बाद पूरे देश और दुनिया के अंदर संदेश गया। जो संख्या केदारनाथ आने वालों की कुछ हज़ारों में हो गई थी, 10-20 हज़ार में पहुंच गई थी, वो संख्या 25 लाख में पहुंच गई है। आज हमको तमाम प्रकार से यात्रा का प्रबंधन करना पड़ रहा है। हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी भारत के अंतिम गांव कहे जाने वाले गांव माणा का उन्होंने प्रवास किया। उस क्षेत्र में जाने वालों की संख्या बढ़ी। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मां गंगा के मुखवा हरसिल में उन्होंने हमारी शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर यात्रा को प्रोत्साहित किया। पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का एक संदेश गया। इसी प्रकार वो आदि कैलाश गए, 17,000 फुट की अधिक ऊंचाई पर। ऐसे सीमांत क्षेत्रों में जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। चाहे वो आदि कैलाश हो, चाहे वो कुंजी हो, वाइब्रेंट विलेज सीमांत क्षेत्र, या 5वें धाम के रूप में जिसको स्कंद पुराणों में मान्यता है जागेश्वर धाम, वहाँ गए। तो सभी ऐसे स्थानों का
भ्रमण करने वाले, जाने वाले, दर्शन करने वाले, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। और उनके जाने के बाद सभी जगह आज चाहे हम चार धामों की बात करें या आदि कैलाश की बात करें, हमारे सभी धामों या जागेश्वर धाम की भी मैं बात करूं, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत इसको देश दुनिया के सामने रखने का काम किया है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे धार्मिक स्थलों का उत्थान हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, और लोगों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि 5 साल के बाद, कोरोना के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई और पहली बार सड़क मार्ग से यात्रियों का जो पहला दल है वो चीन में प्रवेश किया है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप तमाम लोगों से मिले, उनके अनुभव क्या हैं? नहीं, बाबा का धाम में हर वक्त हमारे मन में भोलेनाथ का स्मरण होता है, उनका हम जप करते हैं। और उस स्थान के दर्शन के लिए क्योंकि लोग बड़ी साधना से जाते हैं वहाँ, और इस वर्ष उसमें मैंने भी जो पहला जत्था जो 45 लोगों का गया था, मैं भी उनके साथ सम्मिलित हुआ था। और इस वर्ष उनकी 7 दिन की यात्रा शॉर्ट हो रही है, क्योंकि जो एक मांगती से लेकर गुंजी तक का सड़क मार्ग था और लिपू लेक के पास तक का जो मार्ग है वो मार्ग बनकर तैयार हो गया। जो यात्रा पहले 7 दिनों की यात्रा होती थी पैदल, अब वो यात्रा मात्र 5-7 घंटों में पूरी हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी यात्रा को हर प्रकार से सुविधाजनक, सरल और सुरक्षित बनाने के लिए हमारा KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम उस पर काम कर रहा है। भारत तिब्बत सीमा के पुलिस के लोग उस पूरी यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं और अच्छी यात्रा हो रही है। पहले दिन अच्छा, यात्रियों में बड़ा उत्साह था, क्योंकि 5 साल बाद यात्रा हो रही है। दूसरा दल भी चला गया है और आगे भी ये यात्रा अच्छी होगी। सर, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय दिया, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का कहना है कि ऐसे लोग जो सनातन को बदनाम करते हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, देवभूमि में ऐसे लोगों की जगह नहीं है और ये कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी। कैमरा पर्सन अमरीश भट्ट के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून।